नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, हम एक ऐसे देश में, एक ऐसी धरती पर रहते हैं जिस धरती की अपनी एक सकाफत है, अपनी एक पहचान है, अपनी एक शनाख्त है। मुख्तलिफ मज़ाहिब का एक दूसरे को जो है एहतराम करना और ऐसी बहुत सारी कहानियां पहले की किताबों में और निसाबी किताबों में शामिल थीं, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से वो सारी मोहब्बत की कहानियां मिटा दी गईं और फिर जो पुराना ज़माना था वो फिर एक बार जुल्म सितम का लौट कर आएगा, ऐसा महसूस किया जा सकता है। इस खबर को मैं अगर आप लोगों के सामने रखूंगा, कितनी शर्मनाक बात है अगर एक इंसान दूसरे इंसान का एहतराम नहीं करता, वो चाहे किसी भी धर्म और मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन एक ही जात, एक ही धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और उसमें से कुछ लोग ये समझें कि हम बहुत बड़े समाज से वाबस्ता रखते हैं और वो और उनके एक तंजीम का सदर ये कहने के इंसान पर पेशाब करना कहाँ का जुर्म है, और मुल्जिम परवेश शुक्ला जो पेशाब स्कैंडल का अहम तरीन मुल्जिम है, उसके बचाव में, उसकी हिमायत में अगर रैली मुनक़िद की जाती है और उसके लिए एहतिजाज दर्ज किया जाता है, तो फिर आप माथे पर अपना हाथ रखें और सोचने लगें कि हम किस कदर गलाजत भरे समाज में इस वक्त जो है सांस ले रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के तबसरे किए और वो तनकीदी और चुभने वाले और मजहबी तबसरे होने चाहिए, इसलिए कि इससे गई गुजरे और घटिया तरीन एहतिजाज नहीं हो सकता। ये कहते हुए इस वीडियो को इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर किया गया। अभी हाल ही में परवेश शुक्ला जो पेशाब स्कैंडल का मुल्जिम है, उसके लिए क्या कुछ हुआ और उसको मध्य प्रदेश के सीएम ने बुला करके किस तरह से पैर धो करके अपने पाप धोने की कोशिशें हुई और बहुत सारी चीजें इसके तबसरे सुन चुके हैं। लेकिन खबर यह आ रही है कि ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के उसकी सिधी में जहां पर यह मामला पेश आया था, वहां पर एक मीटिंग मुनक़िद की गई और डीएम को मेमोरेंडम सौंपा गया और वो पेशाब करने वाले मुल्जिम परवेश शुक्ला की हिमायत में। और फिर इस दरमियान में बयान देते हुए ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के कौमी सदर कुलदीप भरद्वाज ने कहा कि चेहरे पर पेशाब करना क्या जुर्म है? अगर ये जुर्म नहीं है तो फिर ये एक दूसरे पर पेशाब करते रहे। किसी ने तबसरा कर दिया। बताया जाता है कि इस मीटिंग में सीधी से ताल्लुक़ रखने वाले एमएलए के बेटे ने भी शिरकत की थी। इसकी बहुत सारे 4 से 5 वीडियोस है जिसमें मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं और शायद आपके व्हाट्सएप तक भी पहुंच चुका होगा। इस वीडियो को आपके सामने हमारे रखने का मकसद ये है कि समाज जो है जिस गलाजत के साथ भरा जा रहा है, या ऐसे समाज या ऐसी सकाफत जो अपने आप को एक बहुत बड़ी सकाफत का हिस्सा मानते हैं, अगर उनका सवाल ये है कि किसी के चेहरे पर पेशाब करना क्या जुर्म है, तो फिर उसकी जहनी जो दबाव है उस पर जो है सवाल उठाना चाहिए कि वो सही है या नहीं। आप इसको सुने नाज़रीन गिरामी। जो वीडियो वायरल कांड था, जो वीडियो आया, निश्चित रूप से निंदनीय है। चाहे जिस कंडीशन में हो, अपराध और अपराधी दोनों के विरुद्ध हमारा समाज ही होता है। जब नाज़रीन गिरामी, ये समाज पहले एक दूसरे की मदद भी करता था। कभी ये नहीं पूछा जाता था हमारे समाज में कि कौन किसको मार रहा है। ये देखा जाता था कि जालिम कौन है और मजलूम कौन, और मजलूम के लिए दौड़ पड़ते थे। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना, ये कैमरे वाले मोबाइल्स और फिर ये डर और खौफ का माहौल इस वक्त ऐसा बन चुका है
या क्यों बेवजह किसी की जो है मुसीबत में हम जाकर के खुद अपना बेड़ा गर्क करें, ऐसी सोच ने भी हमारे इस भारत के समाज को इस वक्त जो है पूरी तरह से खोखला बना दिया है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आइए इस खबर को देखिए, इस वीडियो को देखिए। हम दिखा नहीं सकते कि एक मां किस कदर जो है एक नौजवान को पीटती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो पूरी दिखा नहीं सकते इसलिए कि इसमें एक लाचार मां एक नौजवान को मार रही है। क्यों मार रही है? इसलिए कि इसकी बेटी जो अभी 19 साल की थी, उसको दिन दहाड़े उसके आशिक ने जो है कत्ल कर दिया। और इस कातिल का नाम है राम कुमार। और उसके आसपास खड़ी हुई इस भीड़ को देखिए जो तमाशाई बने खड़े हैं। वो चाहते तो उस लड़की को बचा सकते थे, लेकिन आजकल के कैमरे के मोबाइल हर एक को ये जल्दी होती है कि कोई भी वारदात पेश आए, कोई भी तमाशा खड़ा हो जाए, पहले उसको अपने मोबाइल में खींचूं, फिर इंस्टाग्राम में डालूं, या उसको फेसबुक में अपलोड कर दूं, या फिर ट्विटर पर पेश करूं, या फिर अपने बनाए हुए फैमिली ग्रुप्स में या अपने मोहल्ले और शहर के ग्रुप्स में, जिन ग्रुप्स में वो ऐड है उसमें पहले फैला दूं, फिर बाद में माजरा क्या है पूछूं। ये इस वक्त के हमारे भारत का ऐसा समाज है नाज़रीन गिरामी। एक लड़की को जो है दिन दहाड़े एक नौजवान कत्ल कर देता है, भीड़ तमाशा देखती है, और वो बेचार लाचार मां उसको मार रही है, उसके बावजूद उसके पास जाकर कि कोई उसका हाल पूछने को तैयार नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस समाज से, किस मजहब से ताल्लुक रखता है। नाज़रीन गिरामी, सवाल ये उठता है कि हमारे समाज को क्या हो गया है, भारत के सकाफत को क्या हो गया है, यहां के आपसी भाईचारगी को क्या हो रहा है। एक तरफ ये, दूसरी जानिब आप देखिए, ये वीडियो में आपको सुनाऊंगा भी। इस वक्त जो है गांधीनगर से आ रही ये वीडियो है जिसमें एक मुस्लिम माइनर लड़की कुछ खरीदने के लिए, घर का सामान खरीदने के लिए एक दुकान में जाती है अपने पड़ोस के। तो वो पड़ोसी शॉपकीपर जिसका नाम सुनील जैन बताया गया है, वो उस लड़की के साथ छेड़खानी करता है, प्राइवेट पार्ट्स को जो हाथ लगाने की कोशिश करता है, उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है। और हालत ये है कि जो है उस लड़की के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए यहां के लोगों को रास्ते तक उतरना पड़ता है, एहतिजाज तक करना पड़ता है। ये हालात है नाज़रीन गिरामी इस वक्त हमारे भारत में मुख्तलिफ इलाकों में। जिस तरह से भी जो है इस वक्त जो हैवानियत बढ़ती जा रही है, जुल्म सितम और जो ज़हनी जराइम और हवस की जो हैवानियत अपनी इंतहा को है, उसके सामने हम कुछ बयान नहीं कर सकते। पुलिस के दो चेहरे फिर मैं बताऊंगा। कर्नाटक के मैसूर से आई हुई इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैसूर के मंडी मोहल्ला में जाहिर सी बात है कि अगर आप पुलिस के जानिब से दिए गए कवानीन पर अमल नहीं करेंगे तो पुलिस का काम बनता है कि आप शिकायत दर्ज करवाएं, मुकदमा दर्ज करवाएं, और फिर उसके बाद जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो किया जाए। लेकिन बीच बाजार में पकड़ करके हमला करना, ये पुलिस को कहां की इजाजत मिलती है और कौन देता है? न ट्रैफिक पुलिस को, न दूसरे पुलिस एहलकारों को। जब तक आप एफआईआर दर्ज नहीं करते, जब तक आप जो है इल्जाम साबित नहीं करवाते, और जब तक किसी मुलजिम को आप कोर्ट में पेश नहीं करते, उससे पहले आप किसी आम नागरिक को कवानीन के तोड़ने पर हमला कैसे कर सकते हैं, और वो भी भरे बाजार में, भीड़ में। ऐसा ही मामला इस वक्त जो है सामने आया है मैसूर के मंडी मोहल्ला से, जहां लोगों ने इस वीडियो को बना करके इस पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कर। बताया जा रहा है कि कल रात में यहां पर जो है पुलिस की जानिब से दिए गए टाइम से ज्यादा दुकानें खुली रखने की कोशिश की गई थी, तो उस मौके पर एक दुकानदार को पकड़ करके पुलिस मारना शुरू कर दिया। एक तरफ ये है, दूसरी जानिब आइए मैं आपको ले चलता हूं राजस्थान के एक इलाके में। जी हां, धर्म का पालन होना चाहिए, हिंदू मजहब हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन जब आप वर्दी में होते हैं, सरकारी नौकरी में होते हैं, जब आप अदालत में होते हैं, सरकारी नौकरी से जब आप जुड़ जाते हैं, तो फिर आप किसी खास मजहब के नहीं होते, आप पूरे भारत के हो जाते हैं। नमाज एक मजहबी काम है कह करके, एक मजहबी इबादत है कह करके मुसलमानों को मॉल में, सड़क पर, ट्रेन में, जो खामोशी से 2-3 मिनट में खत्म हो जाती है इबादत,
न सिर्फ उसको रोका जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसको वायरल कर दिया जाता है और नफरत का माहौल बनाया जाता है पूरे भारत में। और यूपी और हरियाणा जैसे इलाकों में तो बाकायदा केस दर्ज करवाए जाते हैं और उनको 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड पेपर पर जो है सिग्नेचर करवा के फिर उनको जो है रिलीज किया जाता है। ऐसे में पुलिस थाने में वर्दी में पहन करके पूरा का पूरा पुलिस स्टाफ भजन कीर्तन करे और उसको गर्व की बात कहे, नहीं हमको मुखालिफत नहीं है, भजन कीर्तन कीजिएगा, भगवत गीता पढ़िएगा, हनुमान चालीसा कीजिएगा, सब कुछ अपने धर्म के मुताबिक पालन होनी चाहिए। लेकिन जो कचहरी, जो दफ्तर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का हो, एक वर्दी को खास पहचान हो कि वो किसी खास मजहब की नहीं बल्कि पूरे भारतीयों की है, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये वीडियो राजस्थान की जोधपुर से आई और फिर इसके मुख्तलिफ वीडियोस इस वक्त जो है अलग अलग तर्ज से शिकायत करते हुए इस वक्त शेयर की जा रही हैं और एतराज़ करने वाला कोई मुसलमान भी नहीं है। खुद हमारे सेकुलर हिंदू भाई इन तमाम चीज़ों को पेश करते हुए सोशल मीडिया में सवाल उठाते हैं कि आप जो है कैसे इस तरह से जो है लोगों के सामने अपनी वर्दी का तमाशा बना सकते हैं, ये कहते हुए बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी में आपको ले चलूं जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को लेकर के इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ दायर अर्जियों की समाअत अब सुप्रीम कोर्ट में अगस्त से की जाएगी। इस मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 2 अगस्त से इस मामले की समाअत शुरू करेगा। CJI चंद्रचूड़ ने तमाम फरीकैन को 25 जुलाई तक तमाम मसाइल की फहरिस्त बनाने की हिदायत दी है। इससे कबल मरकजी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके अपना मौक़िफ़ पेश किया गया था, जिस पर जम्मू कश्मीर के लीडरों ने सवालात उठाए थे। अब इसी बात पर जो है सुनवाई होगी। लिहाजा एक बार फिर आर्टिकल 370 का जो मौजू जो है वो सुर्खियों में आ सकता है जब से जो है सुनवाई शुरू हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। नाज़रीन गिरामी, बरसात का मौसम, मूसलाधार बारिश, जमीनी और आसमानी आफतों का सिलसिला इस वक्त भारत में जिस तेजी के साथ मुख्तलिफ रियासतों को अपने लपेट में ले रहा है वो तो आप जानते हैं। ऐसे में जो है खाई में और मुख्तलिफ इलाकों से जो है बस और बहुत सारे अलग अलग हादिसात की खबरें आ रही है। ऐसे में आंध्र प्रदेश से भी इस वक्त खबर आ रही है। शादी की इस्तकबालिया में शिरकत के लिए जाने के दौरान आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में 7 अफराद जिसमें 3 खवातीन और एक कम उम्र लड़की शामिल थी वो जाँ बाँग हो गए हैं, जबकि दीगर 15 शदीद जख्मी हालत में जो है इस वक्त हॉस्पिटल में जेर इलाज है। 4 की हालत इसमें तशवीशनाक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कल शब जिला के दारशी के करीब ये मामला पेश आया था। हादिसा APSRTC की किराया पर हासिल करदा बस के ड्राइवर ने अपना तवाजुन खो दिया और ये बस सागर नहर में गिर गई जो यहाँ की मशहूर नहर है। पुलिस के मुताबिक हादिसे के वक्त बस में 47 अफराद 2 ड्राइवर समेत सवार थे जो शादी के इस्तकबालिया की तकरीब में शिरकत के लिए पोडाली से काकनाडा जा रहे थे। जख्मियों की अगर महलूकिन की शनाख्त जो हुई है जो बहुत ही अफसोसनाक है वो ये है कि जो है 65 साल अब्दुल अजीज, 60 साल अब्दुल हई, 48 साल शेख रमीज, 58 साल यम नूर जहां खातून है और 65 साल यम जानी बेगम, 35 साल शेख शबीना और 7 साल हिना के तौर पर की गई है। नाज़रीन गिरामी एक बारात जा रही थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है इसमें सवार तमाम के तमाम जो है वो एक ही मजहब से ताल्लुक़ रखते थे। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली पुलिस ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के सुबुकदोश हो चुके सदर और BJP के रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। अब आप अंदाजा लगाएं जिसकी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उसकी भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और दूसरी जानिब मामला यह होता है कि गिरफ्तारी के बाद कई महीनों अंदर रखने के बाद फिर पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। इंसाफ का दोहरा मेयार यहां पर आप देख सकते हैं। बहरकैफ कम से कम चार्जशीट तो दाखिल हुई और पुलिस ने मानी कि जो है वाकई में इस शख्स ने जो है गलती की है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में शाये खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि ब्रिजभूषण के खिलाफ जिनसी तौर पर हरासा करने, पीछा करने, छेड़छाड़ के जराइम के लिए कानूनी चाराजोई की जा सकती है और सजा पाने के हकदार है। मतलब यह है कि इन्होंने गलती कर ली है और पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं की।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने चार्जशीट में दफा 506, जिसको मुजरिमाना धमकी के लिए तहत दर्ज किया जाता है, 354 औरत की शाइस्तगी को मजरूह करना और 354 ये जिसे जिनसी तौर पर हरासा करना और 354 डी पीछा करना के तहत इल्जामात आयद किए और कहा है कि एक मामले में तो ब्रिजभूषण शरण सिंह की जानिब से बार बार हरासानी की गई है। अब देखना यह है कि चार्जशीट भी दाखिल हो गई, इल्जामात भी तय हो गए, अब भी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती तो फिर हमारे अदालत के निज़ाम को और जो सिस्टम इस वक्त जो है इख्तिदार के नशे में पूरी तरह से जो है बिगड़ चुका है, उस पर अफसोस करने के अलावा कोई राह बाकी नहीं बचती। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्णा जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की तरफ से दायर एक रिट पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसमें अदालत से दरखास्त की गई थी कि वो मथुरा की सिविल इंतजामिया से मस्जिद की इंतजामी कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुकदमे के खिलाफ एतराजात पर फैसला करने से पहले मथुरा के सिविल जज को हिदायत दे कि वो शाही मस्जिद के साइंसी सर्वे की दरखास्त पर फैसला करें। जस्टिस जयंत बनर्जी ने अर्जी गुजार सुरेश कुमार मौर्य और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत कुमार गुप्ता की दलाइल सुनने के बाद श्री कृष्ण निर्माण ट्रस्ट के चेयरमैन आशुतोष पांडे की अर्जी को खारिज कर दिया। खबरनजीर दरखास्त गुजारों ने जनवरी 2023 में मथुरा के सिविल जज के सामने एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें एक नक्शा और अपने मफादात के अलावा अपने आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की दरखास्त की गई थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये श्री कृष्णा जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट को एक धचकाई कहा जा सकता है कि अदालत ने उनकी इस दरखास्त को इस वक्त जो है नामंजूर कर दिया। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाजत है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।